अल्लाह के रसूल किस तरीक़े से अपनी बीवी के साथ रहे। नाराज़ हो गई अम्मा आयशा। एक बार अल्लाह के रसूल के पास खजूर आया तो अकेले नहीं खा रहे हैं, आयशा नाराज़ हैं, पहल खुद कर दी, आयशा लो खाओ। अब वो गुस्से में थी, नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है, चेहरा फेर लिया। अल्लाह के रसूल उधर से आए, इधर आ गए, आयशा चलो गुस्सा थूको, लो खाओ। यानी उन्होंने चेहरा इधर किया तो अल्लाह के रसूल उठ के इधर आ गए। हम लोग होते और नाराज़ होती हमारी बीवी तो क्या होता, सही बताना। जर्जी साहब ने कहा लो खाओ, अब वो गुस्से में कहते हाँ मैं नहीं खाना, तो हम थोड़ी उधर आएंगे। जैसे चेहरा उधर घुमाया, मुँह पकड़ गए, खा रही कि नहीं खा रही, ना नखरे मत दिखा ज़्यादा, एक तो मना रहा हूँ तुझे, चल खा ले। हमारा रहन सहन ये है। अल्लाह के रसूल वहाँ जाते हैं, आयशा मोहब्बत का अंदाज देखो। आयशा लो, कायनात का इमाम अपनी बीवी को मना रहा है, और बीवी को मनाने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। ये याद रखो, जो लोग ये समझते हैं कि बीवी को मनाने से हमारी शान घट जाएगी, लोग जोरों के गुलाम कहेंगे, उनका रांची के पागल खाने में उनका इलाज करो। जो बीवी को मनाने में ये समझता है कि मेरी शान घट जाएगी, तो माफ़ करना, तू और शान और शौकत में तू शाहजहां नहीं है, औरंगज़ेब नहीं है। कायनात का इमाम बीवी को मना रहा है, अल्लाह का प्यारा नबी बीवी को मना रहा है, और अल्लाह के बाद जिसका मकाम और मर्तबा सबसे बड़ा हो वो अपनी बीवी को मना रहा है। लो खाओ आयशा, गुस्सा थूको। उन्होंने फिर इधर चेहरा कर लिया, मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं लग रही है, फिर चेहरा इधर आ गए। अब गले में हाथ डाल लिया, सर पे, आयशा नहीं, चलो मुंह खोलो। अब आप ये भी नहीं कह रहे लो, अब आप क्या कह रहे हैं, मुंह खोलो, चलो कुली बिस्मिल्लाह, चलो अल्लाह का नाम लेकर खाओ। हज़रत आयशा भी जानती थी कि ज़्यादा नहीं कहलवाना चाहिए, एक दो बार हो गया, 3 बार से ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए, तो वो भी अब मान गई, लेकिन तंज भरा जुमला फिर भी कह दिया, लो चलो मुंह खोलो, कुली बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके खाओ। ऐसा लग रहा है जैसे इससे पहले मैं अपने बाप का नाम लेके खाती थी। खा लिया, हंसने लगी, दोनों मुस्कुरा दिए। शैतान इसी चीज़ से जलता है कि मियाँ बीवी में हमने आग लगाई और ये एकदम मन गए। शैतान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है। अब अल्लाह के रसूल कहते नहीं खा रही, मर भूखी, हट, तो क्या होता, वो उधर टेढ़ी तो है ही औरत जात, और हम और छोड़ देते तो तलाक पे नौबतें आ जाती हैं। तो तलाक पे नौबतें नहीं आने दीजिए मेरे भाइयों, मनाओ। अल्लाह के रसूल अपनी बीवी के साथ जब चल रहे हो, कोई नहीं है, एक बाग, एक जंगल से गुजर हो रहा, बाग से, हदीका, गार्डन से, तो अल्लाह के रसूल ने, हज़रत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी चलो ज़रा दौड़ते हैं, कौन आगे निकल जाए। अल्लाह के नबी दौड़े, हज़रत आयशा दौड़ी, दोनों दौड़े, आयशा आगे निकल गई, अल्लाह के नबी पीछे रह गए। हज़रत आयशा कहती हैं, आयशा अल्लाह के नबी आप तो हार गए, मैं जीत गई, मैं कामयाब हो गई, मैं जीत गई। आपने कहा जी कोई बात नहीं, आप जानते हैं बीवी जीती तब भी मेरी खुशी, मैं जीतता तब भी मेरी खुशी, लेकिन बीवी जीत गई, उसको खुशी हो रही तो होने दो। हाय हाय हाय, 3-4 साल के बाद फिर उसी रास्ते से गुजर हो रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा कुछ याद आया? हाँ आया, यहाँ हम लोग 4 साल पहले दौड़े थे। हाँ, हज़रत आयशा कहती चलिए फिर दौड़ लगाते हैं, देखें कौन आगे निकल जाए। फिर दौड़े, अब अल्लाह के नबी आगे निकल गए, आयशा पीछे रह गई। औरत को खुशी होती है तो गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, ये फितरत है औरत की। अल्लाह के नबी ने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा वो पीछे रह गई इसलिए ना? आपने कहा आयशा देखिए, समझ गए, शौहर वो होता है जो अपनी बीवी का चेहरा पढ़ ले, समझ गए। आज बेचारी पीछे रह गई है इसलिए तकलीफ हो रही है। आपने कहा आयशा पहले तुम क्यों आगे निकली थी मालूम है? कहा क्यों? कहा पहले तुम पतली दुबली थी, इसलिए दौड़ती हुई आगे निकल गई थी। इन 4 सालों में तुमने कुछ खाया है?
मदीने के खजूरों ने तुम्हें थोड़ा मोटा कर दिया है, पहले से तुम्हारा वजन थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए पीछे रह गई, मैं आगे निकल गया। हाँ, हो सकता है अभी भी अल्लाह के नबी समझ रहे हैं कि वो खुशी नहीं है जो होनी चाहिए। आपने कहा आयशा इसमें गुस्सा होने की क्या बात, एक मरतबा तुम जीती, एक मरतबा मैं, मैच डिरा, फाइनल हम लोग दौड़ेंगे ही नहीं कि किसी को तकलीफ हो। अब आयशा ने दिमाग लगाया, अम्मा आयशा हाँ बात तो सही है, एक मरतबा मैं भी तो जीत चुकी हूँ और एक मरतबा आप, अभी तो बराबर हुआ है। तब तो शौहर नब्ज समझता है बीवी किस बात से खुश होती है। आपने कभी नब्ज समझने की कोशिश की? नब्ज पढ़िए, पहचानिए, हर चीज औरत मुंह से नहीं कहती है। एक बार गुस्सा भी आया अल्लाह के रसूल को और किसी बात पर गुस्सा होकर कसम खा ली कि मैं 1 महीने तुम लोगों से बात नहीं करेंगे, किसी बीवी से हम नहीं मिलेंगे, कसम खा ली। 1 महीने कसम पूरा करने के लिए आप ऊपर चले जाते, नमाज पढ़ के आए और छज्जा था वहां लकड़ी का तख्त, उसी पे चले जाते थे, किसी से नहीं बात करते थे। 29 दिन हो गए, मगरिब की नमाज पढ़ के आए, कहा आयशा सलाम वालेकुम, लाओ खाना वाना लाओ, क्या बनाया है। हज़रत आयशा खाना लेके आई, लेकिन 29 दिन के बाद फिर तंज मार रही हैं। क्या कह रही हैं? अल्लाह के नबी जी आपने तो 1 महीने की कसम खाई थी, आज तो 29 ही दिन हुए हैं, सब्र नहीं हुआ। ये औरत की फितरत है, वो कुछ ना कुछ कहेगी, और मर्द की फितरत ये होनी चाहिए कि उसको अपनी औरत की सुनना चाहिए। देखिए हम कितनी अच्छी बात बता रहे हैं आपको, यहां से सीखिए। अल्लाह के नबी से क्या कहा हजरत आयशा ने, आज तो 29 ही दिन हुए हैं, मगरिब के बाद आ गए, खाना लाइए। आपने तो 1 महीने की कसम खाई थी कि मैं बात नहीं करूंगा, सब्र नहीं हुआ, 29वें दिन बोले। तो अल्लाह के रसूल ने ऐसा जवाब दिया, आयशा चुप हो गई। आपने कहा आयशा महीना 29 का भी तो होता है। और देखो चांद हो गया है, यानी महीना खत्म। मगरिब में हम चांद देखा गया, महीना 29 का भी होता है, और आज 29 का चांद हुआ है, यानी महीना खत्म। मैंने 1 महीने की कसम खाई थी, महीना पूरा हो गया। अच्छा चांद हो गया। हाँ, ये है मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात। मेरे भाइयों इनको बिगड़ने मत दीजिए। लोग चाहेंगे, कोशिशें करेंगे बिगाड़ने की, तो वला तौक करना वालिदैक, बोल रहा थे माँ बाप के ऊपर, पहुंच गए मियाँ बीवी के। वला तौकन्ना वालिदैक व इन मराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, 2 चीजें। तीसरी चीज वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फकद बरियत मिनहु जिम्मतुल्लाह। फर्ज नमाज कभी कसदन जानबूझकर मत छोड़ना। जो फर्ज नमाज जानबूझकर छोड़ देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर से उसकी जिम्मेदारी उठ जाती है, फिर अल्लाह को उसकी कोई फिक्र नहीं होती। फर्ज नमाज कभी जानबूझकर मत छोड़ना। जंग हो रही है लेकिन सहाबा नमाज नहीं छोड़ रहे। अगर 500 आदमी जंग लड़ रहे हैं, अजान का टाइम हो गया तो 250 लोगों ने मोर्चा संभाल लिया और 250 लोग नमाज पढ़ने में मसरूफ हो गए। जब ये 250 नमाज पढ़ चुके तो इन्होंने मोर्चा संभाल लिया और जो लड़ रहे थे उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। मेरे भाइयों जंग हो रही है लेकिन साहबा ने नमाज नहीं छोड़ी। नमाज किसी भी कीमत पर माफ नहीं। जरजीत साहब को आरएसएस के कुछ गुंडे पकड़ के बांध दें, पेड़ से बांध दें, लाठी डंडे बरसाएं, हाथ पैर बंधे हैं, अभी जिंदा हैं जरजीत साहब और अजान का टाइम हो चुका है। आवाज आ रही अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। जरजीत साहब के ऊपर अब फर्ज हो गया कि वो नमाज पढ़ें। या अल्लाह गुंडों ने बांध रखा है, हम नमाज कैसे पढ़ें? हमें नमाज पढ़ना है, हमें उन गुंडों से एक बार कहना है कि भैया अजान हो रही है, मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए कि मैं वुजू बनाकर नमाज पढ़ लूं। अगर वो छोड़ते हैं तो ठीक है, नहीं छोड़ते हैं तो बंदे बंदे हमें नमाज पढ़ना पड़ेगी। वुजू नहीं है, वुजू के लिए भी आपके हाथ पैर नहीं खोले जा रहे हैं तो आपको दिल में वुजू की नीयत करना पड़ेगी कि मैंने वुजू बना लिया।
अगर मैं खुला हुआ होता तो वुजू जरूर बनाता, लेकिन मैं बंधा हुआ हूं और इन लोगों ने मुझे वुजू बनाने के लिए पानी नहीं दे रहे, हाथ पैर नहीं खोल रहे। आय अल्लाह, मैंने नियत से वुजू बना लिया, मेरी नियत वुजू की है, आपका वुजू हो गया।